विंड एक ऐसा जियोमॉर्फिक एजेंट है जो डेजर्ट रीजन में डिफ्लेशन, एब्रेशन और इम्पैक्ट जैसे प्रोसेसेस के थ्रू क्रिएट करती है बहुत से इरोजनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स, पलायास, डिफ्लेशन होलोज एंड केव्स और मशरूम, टेबल एंड पेडिस्टल रॉक्स। अब विंड डेजर्ट में केवल इरोजन नहीं बल्कि डिपोजिशन भी करती है, जिससे क्रिएट होते हैं बहुत से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डेजर्ट रीजन में विंड के कारण बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। हमने लास्ट वीडियो में जाना था डिफ्लेशन के बारे में। इस प्रोसेस में विंड फाइन पार्टिकल्स को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अब इसी प्रोसेस के दौरान विंड अपने साथ ले जाने वाले मटेरियल को सॉर्ट यानी छांटने का काम भी करती है और इसीलिए कहा गया है कि विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। बट क्वेश्चन ये है कि विंड ऐसा कैसे कर पाती है? सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड। Different sizes of grains are moved along the floors by rolling or saltation and carried in suspension, and in this process of transportation itself, the material get sorted. इसका मतलब है जब विंड ब्लो करना शुरू करती है तो उसकी कुछ वेलोसिटी यानी स्पीड होती है और इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही छोटे और बड़े पार्टिकल्स अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर विंड की वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई है तो वो छोटे और बड़े दोनों तरह के पार्टिकल्स को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, जिनमें से बड़े पार्टिकल्स जमीन पर रोलिंग यानी लुढ़कने लगते हैं या ये पार्टिकल्स विंड के साथ जमीन पर बाउंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे सॉल्टेशन कहा जाता है। जबकि थोड़े छोटे या फाइन पार्टिकल्स विंड के साथ ब्लो करना शुरू कर देते हैं। मींस विंड इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब जब विंड की वेलोसिटी थोड़ी कम होती है तो थोड़े हैवी पार्टिकल्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लाइट पार्टिकल्स अभी भी विंड के साथ आगे बढ़ते हैं। मेनली यहाँ हम कह सकते हैं कि विंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज के मटेरियल को सॉर्ट करना शुरू कर देती है। नाउ व्हेन द विंड स्लोज और बिगिन टू डाई डाउन डिपेंडिंग अपॉन साइजेस ऑफ ग्रेन्स एंड क्रिटिकल वेलोसिटीज, द ग्रेन विल बिगिन टू सेटल। मींस जब विंड की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है या रुक जाती है तो विंड के द्वारा लाए गए पार्टिकल्स नीचे गिरने लगते हैं। कौन सा पार्टिकल पहले सेटल होगा पूरी तरह डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज और विंड के स्पीड पर, और इसीलिए विंड के द्वारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं उनमें गुड सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स को देखा जाता है। यानी इसमें देखा जा सकता है कि कणों को बहुत अच्छी तरीके से छाटा गया है। सिंस विंड इज देयर एवरीवेयर एंड वेयरएवर देयर इज अ गुड सोर्स ऑफ सैंड एंड विद कांस्टेंट विंड डायरेक्शंस, डिपोजिशनल फीचर्स इन एरिड रीजन कैन डेवलप एनीवेयर। मींस क्योंकि हम जानते हैं विंड हर जगह होती है, बट जहां सैंड की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है और अगर विंड एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है तो एरिड रीजन में कहीं भी डेवलप होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो ये हमने जाना कि विंड किस तरह एक एजेंट के रूप में रिस्पॉन्सिबल होती है डिपोजिशन के लिए। अब जानते हैं उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जो डेवलप होते हैं सैंड पार्टिकल्स के डिपोजिशन के कारण, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैंड ड्यून्स। आपने पिक्चर्स या वीडियोस में डेजर्ट में बनने वाले इस तरह के लैंडफॉर्म को जरूर देखा होगा, जिसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स, जो कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। मेनली सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है ड्राई हॉट डेजर्ट में। ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून्स फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मींस ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावट जरूरी होती है, जैसे कि रॉक्स। ये ऑब्स्टेकल्स विंड की स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे विंड के साथ ब्लो होने वाली सैंड जमा होने लगती है, जिससे धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है ड्यून्स का। अब डेजर्ट में बनने वाले ड्यून्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि क्रिसेंट शेप ड्यून्स, जिन्हें बार्चन्स भी कहा जाता है, पैराबोलिक ड्यून्स, सीफ, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड ट्रांसवर्स ड्यून्स। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्रिसेंट शेप ड्यून्स के बारे में। Crescent shaped dunes called barchans with the points or wings directed away from wind direction. Means इस तरह के dunes को barchans भी कहा जाता है। जब विंड लगातार एक ही डायरेक्शन में कंस्टेंटली ब्लो करती है और बहुत ज्यादा सैंड को कैरी नहीं करती है, तब फॉर्म्ड होते हैं क्रिसेंट शेप ड्यून्स। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि विंड के लगातार एक ही डायरेक्शन में ब्लो करने से सैंड धीरे धीरे एक ही जगह पर कलेक्ट होती रहती है और कुछ इस तरह का हाफ मून यानी आधे चांद जैसा शेप बना लेती है, जिन्हें कहा जाता है क्रिसेंट शेप ड्यून्स। मेनली ये फॉर्म्ड होते हैं उस लैंड पर
जो यूनिफॉर्म यानी एक समान होती है। अब ड्यून्स के इस पार्ट को कहा जाता है विंग्स, या इन विंग्स को हॉर्न भी कहा जाता है। अब इस तरह के ड्यून्स के विंग्स फॉर्म होते हैं विंड की डायरेक्शन के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है इनके विंग्स उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बार्चन्स के अपोजिट होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। दे फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। इस तरह के ड्यून्स का मेन फीचर ये है कि इनका फॉर्मेशन तब होता है जब सैंड के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत वेजिटेशन ग्रो हो जाती है। वेजिटेशन सैंड को होल्ड करके रखती है, जिससे विंड ब्लो करने पर उस वेजिटेशन के आसपास सैंड कलेक्ट होने लगती है, जिससे फॉर्मेशन होता है पैराबोलिक ड्यून्स का। यहाँ विंड के डायरेक्शन में ये ड्यून्स बार्चन्स के अपोजिट होते हैं, क्योंकि बार्चन्स में विंड की डायरेक्शन में कुछ इस तरह का कॉन्केव ड्यून बनता है। अब अगर इसी को विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स कर दिया जाए तो बनता है पैराबोलिक ड्यून। इसीलिए कहा गया है कि दे आर रिवर्स बार्चन्स विद विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। नेक्स्ट इज सीफ। ये बार्चन के जैसे ही होते हैं, बट इनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। सीफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। दिस हैपन व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन विंड कंडीशंस। मींस इनके दोनों विंग बराबर ना होते हुए एक विंग बड़ा होता है, और ऐसा इसलिए होता है जब विंड टाइम पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। मेनली जब एक ही डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है तब फॉर्मेशन होता है बार्चन का। लेकिन कुछ टाइम बाद जब विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगती है, जिससे बार्चन का एक विंग लंबा होने लगता है जबकि दूसरा विंग छोटा या मिटने लगता है, जिससे फॉर्मेशन होता है सीफ का। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। दे फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। मींस जब विंड एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है और सैंड की क्वांटिटी कम होती है, तब सैंड स्ट्रेट लाइन में जमा होने लगती है, जिससे फॉर्मेशन होता है लॉन्ग और नैरो रिज का, जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। मेनली ये लॉन्ग रिज की तरह नजर आते हैं, बट इनकी हाइट लो होती है। एट लास्ट, ट्रांसवर्स ड्यून्स। दे आर अलाइन्ड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। दे मे बी वेरी लॉन्ग एंड लो हाइट। इस तरह के ड्यून्स विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनते हैं। मेनली ये तब बनते हैं जब एक लंबे टाइम तक विंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ब्लो करती रहती है, तो वो लूज सैंड पार्टिकल्स को पिक कर उसे ट्रांसपोर्ट करती है, और यही सैंड रिज की फॉर्म में इकट्ठा होने लगती है, जो फॉर्म करती है लॉन्ग और लो हाइट ड्यून्स, और जिनकी पोजीशन विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। अगर सैंड की सप्लाई काफी ज्यादा है तो मल्टीपल ड्यून्स मर्ज होकर सैंड का एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ड्यून्स विंड के साथ स्लोली मूव करते हैं। तो ये थे डेजर्ट रीजन में बनने वाले वैरायटी ऑफ ड्यून्स, जो फॉर्म्ड होते हैं विंड के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के थ्रू। तो ये था हमारा चैप्टर लैंडफॉर्म एंड द रिवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स को सेल्फ स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को या क्लास 11th के सैंपल पेपर्स को, as well as you can join our Telegram channel. The link has given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share, and don't forget to subscribe our channel.